हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और चलिए आज हम आपके साथ उपस्थित हैं अपने रासायनिक संयोग के नियमों में तीसरा और महत्वपूर्ण नियम जो एनसीईआरटी की बुक में अनिवार्य रूप से दिया हुआ है और कई बार परीक्षाओं में आता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट फील करते हैं बच्चे, तो मैं उसको बहुत ही सरल तरीके से आपके समक्ष डिस्कस करने चल रहा हूं। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये पूरा का पूरा नियम अच्छे से समझ आएगा और आप इसके पूरे मार्क्स पा सकेंगे। इस नियम का प्रतिपादन सर जॉन डाल्टन ने 1803 में किया। ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन सर जॉन डाल्टन ने 1803 में किया था, जिसके अनुसार क्या बताया सर जॉन डाल्टन ने? इन्हें कहा कि जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, यहां एक तत्व पहला तत्व है, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में सरल गुणित अनुपात होता है। यह बताया किसने? सर जॉन डाल्टन ने। इसी को हम लिख सकते थे when two different elements reacts together to form two or more different compounds, then the various masses of second element combines with fixed mass of first element are always in simple multiple ratio। ये हुआ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय सर जॉन डाल्टन इन 1803 में दिया गया। सर जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तावित यह नियम था कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों में एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में सरल गुणित अनुपात
होगा। आइए इसका एक उदाहरण देखें तो हमारी बात कुछ और अधिक क्लियर हो सकती है। कैसे, ये समझिए। जैसे दो भिन्न तत्व हमारे पास हैं, कार्बन सी और ऑक्सीजन O2 लिखते हैं इसको, और परस्पर संयोग करके निम्न दो यौगिक बनाते हैं। पहले नंबर पर कार्बन रिएक्ट करता है हाफ ऑक्सीजन से और ये बनाता है CO। इसका नाम है कार्बन मोनो ऑक्साइड। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। एक सिंगल कार्बन है और सिंगल ऑक्सीजन है। कार्बन का द्रव्यमान 12 रेशियोज ऑक्सीजन का मास 16। यहां अभी यही दो तत्व, यह कार्बन और ऑक्सीजन फिर से रिएक्ट करते हैं, लेकिन इस बार एक नया यौगिक बनाते हैं और जो नया कंपाउंड बना वो कहलाता है CO2। इसका नाम है कार्बन डाई ऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसमें एक कार्बन और दो ऑक्सीजन है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 जैसा आपको पता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 जा 32। तो यहां 12 मास से 32 मास ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं दूसरे में, और ये यहां पहले में हो गया। इन दोनों में पहला एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट इज कार्बन हियर एंड इट्स एटॉमिक मास और इट्स मास इज फिक्स्ड 12। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान निश्चित है, 12 है, और कार्बन के 12 ग्राम से जुड़ने वाले ऑक्सीजन के द्रव्यमान बदल रहे हैं। पहले में 16 और दूसरे में 32 है, जो कह सकते हो कि 16 के मल्टीपल में है। 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32। 16 और 16 दूना 32। 16 के पहाड़े पर है, 16 की टेबल पर है, अर्थ गुणित अनुपात का नियम सत्य है। तब अपन लिखते हैं कि यहां कार्बन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में सरल गुणित अनुपात है। यही गुणित अनुपात का नियम है जिसे प्रस्तुत किया था सर जॉन डाल्टन ने 1803 में। पुनः एक बार सुन लें। सर जॉन डाल्टन ने बताया कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों में एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में सरल गुणित अनुपात होता है। ठीक है, तो गुणित अनुपात का नियम और उसका एक एग्जाम्पल आपके समक्ष हमने रखा और हमें लगता है कि आप सबको यह बात समझ आएगी और इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। इस चैप्टर के और बाकी के टॉपिक्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और हमारे साथ अभी तक आप जुड़े रहे। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा और नियम समझा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।